गणेश चतुर्थी व्रत कथा। भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इस दिन को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। व्रत की विधि व विधान। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी या गोबर से एक दंत गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है तथा 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तथा हरित दुर्वा के 21 अंकुर निमन 10 नाम लेकर चढ़ाने चाहिए। गतापी, गौरी सुमन, अधनासक, एक दंत, ईशपुत्र, सर्वसिद्धिप्रद, विनायक, कुमार गुरु, इम्भव कवाय और मूषक वाहन 21 मोदकों में से 10 मोदक ब्राह्मणों को दान देना तथा 11 मोदक घर में रखें और स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। किन किन बातों का ध्यान रखें? ब्रह्मचर्य का पालन करें, दिन में निंद्रा ना लें, झूठ, गुस्सा, वाद विवाद व किसी को दंड ना दें, कम बोले व भगवान का ध्यान करें और इस दिन ओम गम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्रत की कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव व माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपट खेलने को कहा। शिवजी ने बोला, खेल तो लेंगे, परंतु खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए हमें एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी, जो इस खेल में हार जीत को सुनियोजित करेगा। इस पर पार्वती जी भी राजी हो गई। तत्पश्चात शिवजी ने एक पुतले की प्राण प्रतिष्ठा की और उससे कहा, बेटा, हम चौपट खेलना चाहते हैं और खेल में हार जीत का फैसला तुमको करना होगा कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। और उसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती ने चौपट खेल खेलना शुरू किया। खेल को 3 बार खेला गया और तीनों ही बार माता पार्वती ने ही खेल को जीता, परंतु खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को ही विजयी बताया। ऐसा फैसला सुनकर माता पार्वती को क्रोध आना निश्चय था और उन्होंने क्रोधवश में उन्होंने बालक को श्राप दे दिया कि तुम लंगड़े और कीचड़ में पड़े रहोगे। जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। जब बालक द्वारा क्षमा मांगी तो माता ने कहा, यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने पर तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा बताकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आई। पूरे 1 वर्ष के बाद वह स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की संपूर्ण विधि मालूम कर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत पूजन किया। उस बालक की सच्ची श्रद्धा को देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए बोला। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से स्वयं चलकर कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे देखकर प्रसन्न हो सके। बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर स्वयं पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता रहा है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जय गणेश जी।